बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान IMF का मुआहदा कब होगा? तारीख नोट कर लें इस वीडियो की, 29 दिसंबर 2023 जुमे का दिन है। सवाल हमारा टॉपिक ये है कि IMF मुआहदा कब होगा? पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में अभी भी है? ऐसी कौन सी 5 सस्ती इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आम इंसान अभी पाकिस्तान में कर सकता है और आने वाले दिनों में उसको फ़ायदा भी होगा 100%? सबसे पहली सवाल ये है कि IMF मुआहदा कब होगा। इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी दिसंबर की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो IMF मुआहदा जो है 11 जनवरी के बाद मतवक्के है कि पाकिस्तान को IMF से पैसे मिलेंगे, लेकिन वो भी अभी ख़तरे में पड़े हुए हैं क्योंकि हमने टैक्स की कुछ अदम वसूलियाँ की हैं, तो वो हमारा मुआहदा जो है वो अभी ख़तरे में पड़ा है। उसके बाद क्या पाकिस्तान में अब डॉलर की बरसात होगी? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो क्या अब वो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद डॉलर लेके आ रहे हैं? क्या डॉलर की बरसात होने वाली है पाकिस्तान में? तो आप एक बात जहन में रख लें कि पाकिस्तान मईशत अब पूरी तरह फंस चुकी है। हमें अपने मुल्क के अंदर कोई भी रिफॉर्म करनी है, अपने मुल्क के अंदर कोई पॉलिसी लेके आनी है, कोई हुकूमत लेके आनी है, तो सबसे पहले हमें इशारा चाहिए वर्ल्ड बैंक का और उसके बाद हमें इशारा चाहिए IMF का। तो ना तो पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त कोई कारोबार सस्ते से चल रहा है और ना ही कोई कारोबार चल सकता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट शरह सूद हमने अपना 22% पर रखा हुआ है। हालांकि हो सकता है कि ये जो मुआहदा होगा, इसके बाद जो पाकिस्तान नया मुआहदा करेगा, उस मुआहदे में पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 2023 के दिसंबर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है और मज़ीद ये महंगाई आगे भी होगी। और ना तो हम इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, और ऐसे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब हैंसन ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है वो बेहतर काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने साथ जितने भी दूसरे मुल्क हैं उनके मुआशी मॉडल से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो इंडिया है। और गुर्बत में कमी में नुमाया पेशरफ्त अब वापस उल्टना शुरू हो गई है, क्योंकि और तरक्की के जो पाकिस्तान के मनाजर थे वो एक लिमिटेशंस तक महदूद है, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के पास हैं। उन्होंने कहा जी, इस बात पर एक वसी इत्फाक़ राय है कि ऐसी पॉलिसियों को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान को कुछ काम करने की ज़रूरत है जिनसे तरक्की की रफ्तार मुतासिर हुई है पाकिस्तान में। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा राइज एंड फॉल है पाकिस्तानी इकॉनमी में। और उसके बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के जो धचके हैं और जो कुदरती आफात हैं उनके मुमकिन तबाह असरात पहले ही पाकिस्तान में ज़ाहिर हो चुके हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल था पाकिस्तान में ग़ज़ा की किल्लत होना। ज़री खुराक और तवानाई के अहम शोबे में पाकिस्तान की पॉलिसी की नाकामियाँ और बिगाड़ को दूर करना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए नाजिब हैंसन ने कहा है, जो कि आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर है। उसके बाद जनाब 5 सस्ती इन्वेस्टमेंट्स हमने कौन सी करनी है आने वाले दिनों में जो फ़ायदा होगा, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर अभी पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो आप सिर्फ एक काम करके देखें, इम्पोर्टेड गुड्स के अंदर पैसा लगाएं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, एप्लियंसेस जो घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसे बिज़नेस के अंदर आप पैसा लगाएंगे। अभी अगर 282 का डॉलर है और डॉलर आपका बहुत जल्द 300 प्लस 320 330 तक जाता है, तो $40 का फ़र्क होगा। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको बेहतरीन मुनाफा देने वाली है। इम्पोर्टेड गुड्स कोई भी है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, एप्लियंसेस से रिलेटेड है, उसके साथ साथ अगर आप देखें ट्रैवल एसेसरी से रिलेटेड है, उसके बाद होम डेकोरेशन से रिलेटेड है, हेल्थ एंड फिटनेस इक्विपमेंट से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, वर्क एसेसरी से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कपड़े से रिलेटेड है और इम्पोर्टेड गुड्स है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन चीज़ों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूँ 29 दिसंबर 2023 को कि आपको आने वाले दिनों के अंदर बेपनाह इजाफा होने वाला है। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाते हैं, आप कोई हार्डवेयर या हार्डवेयर शॉप चलाते हैं कंप्यूटर की, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप स्टॉक मंगवाना चाहते हैं, डॉलर का वेट कर रहे हैं, तो जनाब आपके पास बेहतरीन वक्त है इस वक्त स्टॉक ख़रीदने का। उसके बाद है गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। पाकिस्तान में जो सोने की कीमत है वो आलमी सतह के ऊपर हालात और पाकिस्तान की करेंसी की मूवमेंट और हेज अगेंस्ट इन करेंसी डीवैल्यूएशन के तौर पे इसको लिया जाता है।
लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 साल से सोने को इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर लिया जाता है। पूरी दुनिया सोने को सिर्फ होल्ड करती है अपनी मनी की वैल्यू को सेव करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में लोग अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको ले रहे हैं। तो आप अगर प्रीशियस मेटल्स में जैसे स्टील है, उसके बाद सिल्वर है, गोल्ड है, आप इनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आप उसको होल्ड कर लेते हैं तो जनाब आपको नुकसान नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 3 पे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए हैं, आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है। आप किसी भी करेंसी अकाउंट में अपनी वैल्यू को सेव रखें तो डेफिनेटली आपके पास डॉलर हैं, यूरो हैं, पाउंड हैं, वो आपको मुनाफा देंगे। उसके बाद है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। आप इंटरनेशनल किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए की अमाउंट है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर तो चीज़ें आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा लगाना है तो ऑयल कंपनीज़ के अंदर आप पैसा लगाएं, जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है वो होती हैं ऑयल कंपनीज़। तो ऑयल कंपनीज़ के अंदर या सोलर पैनल्स के अंदर आप आज पैसा लगाएंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। नंबर 5 पे आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने पाकिस्तान की हुकूमत के बॉन्ड्स ख़रीदने हैं। आपने अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीदने हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेंगे, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है तब जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है और उसके बदले में हाई आपको प्रॉफिट ऑफ़र करती है हुकूमत पाकिस्तान। तो अभी आप हुकूमत पाकिस्तान की अगर बॉन्ड भी ख़रीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आने वाले वक्त के लिहाज से। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।